Good morning to all students. Good morning. Good morning. How are you? Yeah, I'm fine. Good. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था जिसका नाम था अनमोल वचन। ये एक छोटी सी स्टोरी थी तेनालीरामा की और जो राजा कृष्णदेव राय थे। आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? क्लियर आ Yes, रही है? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ओके बेटा। आज हम उसी का बुक वर्क करेंगे। yes, ma'am. पेज नंबर 56। पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 1, भाषा। प्रश्न क्या है? आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके। लड़कियों का वजन था बराबर अलग अलग 10 किलो। तो इसका उत्तर है बराबर। बराबर पे राइट का निशान लगाओगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, निम्न में शुद्ध शब्द है मूर्ति। जो ऐसा मूर्ति लिखा है उस पे राइट का निशान लगाओ। ये वीडियो ऑफ करो प्रत्युष, वीडियो ऑफ करो। फिर है प्रश्न नंबर 3, वजन शब्द से पहला वर्ण हटाने पर बने शब्द का अर्थ जन। जन यानी आदमी। माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? आरवी। Yes, ma'am. Ma'am, बोलो। ma'am, ma'am, आप तो करवा रही हो जो हमें नोटबुक में करना है क्या? एक बार बुक में कर लो, क्लियर कर लो, अगर सही है तो, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर लो। ओके मैम। माइक म्यूट करो। यस मैम। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इनमें से ये जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। पहला है हमारा, तीसरी मूर्ति का मूल्य डैश है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। तुषार माइक म्यूट करो। हर्षित। फिर है नेक्स्ट, तेनालीराम ने सोचा कि इन मूर्तियों में अवश्य कोई गहरा छिपा है। राज मैम। बोलना नहीं है, आपको सुनना है। सभी बच्चे माइक म्यूट कर लेंगे, आवाज किसी की नहीं आएगी। अगर कुछ पूछना है तो ही माइक को ऑन करोगे आप। फिर है नंबर 3, मूर्तिकार अपनी मूर्तियों का डैश जानना चाहता था, मूल्य, कीमत जानना चाहता था। मूल्य। मूल्य। बोलना नहीं है आपको, ओनली सुनना है। फिर है नंबर 4, तीसरे प्रकार के व्यक्ति डैश होते हैं जो डैश सुनते हैं और उन पर अमल कर उन्हें अपने डैश में उतारते हैं। तो पहले वाले में आएगा बिरले, फिर आएगा उपदेश, और थर्ड वाले में आएगा जीवन। तीसरे प्रकार के व्यक्ति बिरले होते हैं जो उपदेश सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। फिर है नंबर 5,
व्यक्ति की डैश उनके कर्मों से होती है। महानता, व्यक्ति की महानता। मैम आप इनकी फोटो भेज दोगी क्या? हाँ, फोटो तो रोज भेजते हैं बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं है। माइक म्यूट करो हर्षित, ये वीडियो भी ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो हर्षित। मैम वीडियो ऑफ ही है। ऑफ नहीं है। फिर है हमारा मैम तरुण का है। प्रश्न नंबर 11, जिसमें है मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया? कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया? मूर्तिकार आया। राय के दरबार में मूर्तिकार आया। तो आंसर पूरा लिखना है आपको। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, तेनालीराम ने दूसरी मूर्ति का मूल्य कितना बताया? तेनालीराम ने दूसरी मूर्ति का मूल्य 100 रुपए बताया। 100 रुपए। बोलना नहीं है आपको, ओनली सुनना है। आवाज में डिस्टरबेंस होती है बेटा। फिर है प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है, सभी सभासदों ने मूर्तियां देखने के पश्चात क्या कहा? सभी सभासदों ने कहा कि ये मूर्तियां एक समान है, इन सभी के मूल्य में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो वहां पर बैठे थे सभी लोग, उन्होंने ये कहा कि तीनों मूर्तियां एक समान है और तीनों के मूल्य में यानी कीमत में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर 2, राजा के दरबार में मूर्तिकार कितनी मूर्तियां लाया? राजा के दरबार में मूर्तिकार 3 मूर्तियां लाया। पूरे पूरे आंसर लिखने हैं आपको। तेनालीराम ने मूर्तियों का कितना मूल्य निर्धारित किया? तेनालीराम ने पहली मूर्ति का 1 रुपया, दूसरी मूर्ति का 100 रुपए और तीसरी मूर्ति का 1 लाख रुपए मूल्य निर्धारित किया। फिर है प्रश्न नंबर 4, तेनालीराम ने मूर्तियों का मूल्य किस प्रकार तय किया? तेनालीराम ने मूर्तियों का मूल्य एक पतली सलाख उसके कान में डालकर उनका मूल्य निर्धारित किया। फिर है प्रश्न नंबर 5, तीसरे प्रकार के लोग किस प्रकार के होते हैं? जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं? मैम आप ये इनका होमवर्क भी बताओगे क्या? गए का और ये आपको घर से करने क्या? में बीच में मत बोलो, क्लास के बाद में आप पूछो जो भी आपको पूछना है। होमवर्क तो रोज ही बताती हूँ, जब भी क्लास होती है। नहीं होती है? बताती हूँ ना। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड है तब आप बोलो। तीसरे प्रकार के लोग विरले होते हैं जो उपदेश सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं और माइक म्यूट करो प्रिंस। अब है व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में प्रश्न नंबर 6 का है, माइक म्यूट करो प्रिंस। माइक के बटन को म्यूट कर लो प्रिंस, सुन गया हो तो आपको।
प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी उनके विपरीतार्थक शब्द। जो भी शब्द दिया गया है उसके विपरीत जो अर्थ होता है वो विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रिंस सुन रहे हो आप? माइक को म्यूट करो। और ये जिन्होंने भी वीडियो ऑन कर रखा है वीडियो ऑफ करो। तरुण, आरवी। ओके मैम। वीडियो ऑन करने का क्या सेंस है आप? पहला है अंदर। आरवी वीडियो ऑफ करो। अंदर का होगा बाहर। फिर है नेक्स्ट सर्वोत्तम, यानी सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। अधम सबसे नीचा। फिर है राजा। राजा का मैम ये नोटबुक में लिखना है क्या? बुक में अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख लो, और जिनका लिखा हुआ है वो चेक कर लो कि सही लिखा है ना, मात्राएं वगैरह सही है तुम्हारी। मैम बोलो। मैम हमने सर्वोत्तम का श्रेष्ठ लिख रखा है, ये सही है क्या? हमने सर्वोत्तम का श्रेष्ठ लिख रखा है। जोर से बोल बेटा। मैम हमने सर्वोत्तम का श्रेष्ठ लिख रखा है। श्रेष्ठ नहीं होगा, अधम होगा। श्रेष्ठ गलत है। सर्वोत्तम मतलब ही श्रेष्ठ होता है, तो इसमें उल्टे अर्थ लिखने हैं ना, यानी विपरीत विलोम शब्द, तो उसका अधम होगा। फिर है राजा, रंक, विद्वान यानी ज्ञान से परिपूर्ण, मूर्ख जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो, विलोम शब्द में उल्टा आएगा मूर्ख। आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। पतली, पतली का विलोम शब्द होगा मोटी। ज्ञान, अज्ञान। गुण, दोष या अवगुण। दोष यानी बुराई। फिर है उल्टा, सीधा। लिख लो फटाफट। प्रश्न है लिंग बदलकर लिखो। अगर इसमें स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है, और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है आपको। तो लिंग बदलेंगे हम यहाँ पे। पहला है राजा, राजा का होगा रानी। रस्सी, रस्सा। विद्वान, विदुषी। घोड़ा, घोड़ी। फटाफट लिखो बेटा। फिर है हमारा प्रश्न नंबर गए, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पाठ में मैम, हाँ मैम आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है।
प्रश्न यह है, जो शब्द यस मैम, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। क्या बोल मैम रहे हो? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। मैम तो धीरे आ रही है आपकी आवाज। मैम अब बहुत धीरे। अभी भी धीरे आ रही है क्या? यस मैम, धीरे आ रही है। वॉल्यूम तेज कर लो अपना। यहाँ से तो सही है बेटा। अब आ रही है? यस मैम। तो प्रश्न यह है, जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, दशा, स्वभाव के बारे में जो बताता है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। तो पाठ में से आए 5 भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। पाठ में हमारे जो भी संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द आए हैं, उनमें से हमें 5 शब्द लिखने हैं। तो पहला है महानता, दूसरा है अनुभव, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फिर है प्रसन्न, मैम आप क्या करवा रहे हो? क्या करवा रही हूँ? पेज नंबर 57 पर बुक वर्क चैप्टर का। और मूल्यवान, और सबसे लास्ट में है अमल। फटाफट लिखो। आई हैव डन मैम। ओके, माइक म्यूट कर लो। मैम आई हैव डन। बस बोलना नहीं है क्लास में, आई हैव डन कर लो, चुपचाप रहो, अदर डिस्टर्ब होते हैं बेटा ऐसे। फिर है प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अपने मन से ही वाक्य बनाने हैं, पर वो वाक्य आपका सार्थक होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो पहला है सलाद, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, तेनालीराम ने पतली सलाद मंगवाई। फिर है नेक्स्ट उपदेश, दूसरों को उपदेश देना आसान है। फिर है नेक्स्ट मूल्यवान, व्यक्ति समाज के लिए अधिक मूल्यवान होता है।
वाक्य नंबर 4, दरबार। राजा के दरबार में मूर्तिकार आया। फिर है निरीक्षण। सभी सभासद मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। किया। सभी सभासदों मैम ने आवाज धीरे आ रही आवाज नहीं आएगी, म्यूट कर लो माइक। तरुण माइक म्यूट करो। है। यस मैम। मूर्तियों का निरीक्षण किया। इस तरह से चैप्टर नंबर 12 मैम आप दिखाई नहीं दे रहे हो। अब नो मैम। क्या नहीं दिखाई दे रहा? मैम जो आप ब्लैक बोर्ड पे करा रहे हो ना वो मैम वो दिखाई फोटो नहीं पे दे इसलिए रहा। मैं नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। आवाज आ ठीक रही है है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. वर्क कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। Yes, ma'am. नोटबुक वगैरह सेंड करिए, भेजिए आप लोगों ने स्कूल में चेक करने के लिए। अभी तक नहीं आई है 4th क्लास की, कर ही नहीं रहे हो आप काम। आगे बढ़ाने का क्या फायदा है फिर? नोटबुक आ जानी चाहिए कल तक सबकी। मैम संडे को चलेगा क्या? संडे को नहीं, संडे को मेरा टर्न नहीं आता है। संडे को वैसे भी छुट्टी रहती है। ओके, इस चैप्टर में से कुछ पूछना है तुम्हें कि क्लास ओवर करूं? नो मैम। ओके मैम मैम इसे करवाए थे, इनको नोटबुक में करना है क्या? बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।